वेलकम टू ऑल गाइस, इट्स मी एलिश राजपूत और आपको वेलकम है मेरे चैनल एलिश राजपूत ऑफिशियल पे। तो जी गाइस, आज आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पे आउटिंग पे जा रही हूँ। मेरा बहुत बड़ा ख्वाब जो था वो आज पूरा होने जा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूँ। और शायद इसी एक्साइटमेंट की वजह से मुझे रात को भी नींद नहीं आई और मैं सुबह लेट भी होगी वहाँ जाने से जहाँ मैं जा रही थी। तो चलें अब आपको बताते हैं कि हम जा कहाँ रहे थे, ठीक है, ताकि आपकी भी थोड़ी एक्साइटमेंट जो है वो ज़्यादा ना बढ़े। मैं आपको पहले ही बता दूं कि हम कहाँ पे जा रहे हैं। तो एक्चुअली हम जा रहे थे सैलून में, और वो सैलून जो है वो था ग्लैम बाय सुहेब पाशा का। और मैंने उसके बारे में मीन्स इंस्टाग्राम पे मैंने रील्स देखी थी उनकी। मुझे काफ़ी मतलब पहले मैं हैरान थी कि इतना चेंज कैसे आ जाता है, लेकिन बाद में मैंने गाइस उनके रिव्यूज़ देखे। लड़कियां इतनी आसानी से रिव्यूज़ नहीं देती, लेकिन लड़कियों ने काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ दिए हुए थे नीचे जिन लोगों ने करवाया था काम। सो मैंने सोचा कि चलें ठीक है, एक पंगा और सही, पहले भी बालों पे इतने पंगे लिए। और हाँ, ये तो मैं बताना भूल ही गई कि मेरा ख्वाब क्या था और मैं सैलून में करवाने क्या जा रही थी। तो सॉरी गाइज़, ये मैं बताना भूल गई। एक्चुअली मेरा ख्वाब ये था कि मेरे बाल स्ट्रेट हों, क्योंकि मुझे स्ट्रेट बाल बहुत ज़्यादा पसंद है। और मैंने स्ट्रेटनिंग कर करके घर में अपने बालों का सत्यानाश कर दिया हुआ था, ठीक है। जैसा कि आप मेरी वीडियोस में देख भी सकते हैं, मेरे बालों का बहुत ही बेड़ा गर्क हुआ था, डैमेज हुए हुए थे, ठीक है, और बहुत ख़राब हुए थे, रफ़ थे बाल मेरे। तो इनको ठीक करवाने के लिए मैंने सोचा कि चलिए इनके पास जाते हैं। तो अब आप देखिए कि आगे बनता क्या है। गाइस, सैलून हमारे घर से बहुत दूर था, इसलिए हमें बहुत से रश से गुजर के जाना पड़ा और फिर आखिरकार हम सैलून में पहुंच गए। और ये जो मैं कर रही थी, मैं अपना साफ़ कर रही थी हेयर्स, क्योंकि वैसे तो मैं बाल धो के गई थी, नहा के गई थी, लेकिन सर ने कहा कि नहीं, आपके पहले भी हेयर वॉश होंगे। तो पहले जाते ही उन्होंने पहले मेरे हेयर्स देखे, ठीक है, उसके बाद उन्होंने मेरा हेयर वॉश किया और उन्होंने मेरे सर पर पता नहीं क्या लगाया, थिंक कंडीशनर लगाए हैं, जो भी लगाया, ठीक है। वो उसको तकरीबन उन्होंने 5 या 10 मिनट्स का स्टे दिया। और टिश्यू मैंने इसलिए पकड़ा था क्योंकि वो बार बार मेरे फेस पे आ रहा था, कभी गर्दन पे आ रहा था, तो इसलिए मैं बार बार साफ़ कर रही थी। तो जी गाइस, ये हम आ गए हैं वापस। हमारे यहाँ पे हेयर वॉश हो गए थे और उसके बाद वो हेयर ड्राई कर रहे थे, क्योंकि हेयर ड्राई करने के बाद उन्होंने क्रीम अप्लाई करनी थी मेरे हेयर्स पे, इसलिए फिर उन्होंने जो है मेरे हेयर ड्राई किया। और जी गाइस, यहाँ पर मेरे फुल हेयर ड्राई हो चुके थे तकरीबन। प्लीज़ कोई डरिएगा मत, क्योंकि लास्ट में मैं इतनी ही हसीन लगूंगी जितनी भी बुरी लग रही हूँ। तो अभी मेरे बालों का बहुत बुरा हाल था। इसके बाद उन्होंने हेयर्स पे क्रीम अप्लाई की थी, जिसमें तकरीबन आई थिंक 4 लड़कियाँ थी और एक सर थे। सब ने मिलकर बहुत जल्दी काम किया। वेलकम बैक टू ऑल गाइस। तो जी, मैं आपके सामने फिर नाजिल हो गई हूँ। एक्चुअली यहाँ पर मेरे हेयर वॉश हो चुके थे और इसके बाद उन्होंने दोबारा से मेरे हेयर ड्राई करने थे। हेयर ड्राई करने के बाद उन्होंने मेरे हेयर्स का सेशन किया था। तो यहाँ पे अब जो है वो आ गए थे स्टाफ, ठीक है। उन्होंने मेरे हेयर ड्राई किए बहुत अच्छे तरीके से और स्टाफ बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। जितनी तारीफ़ करें उतनी ही कम है, ठीक है। और मतलब एक बहुत ईजी माहौल था, आपको लग ही नहीं था कि आप किसी अजनबी सैलून में आए हैं और पहली बार आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वो मेरे हेयर का सेशन करते। और यहाँ पे एक बात ये थी कि क्रीम अप्लाई करने के बाद मुझे नहीं पता था कि स्टीम देंगे, जो कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा कठिन एक मरहला था, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। मेरी आइज़ में जब वो स्टीम कर रही थी तो मेरी आइज़ में केमिकल जा रहा था और उसके अलावा मेरे गले में भी जा रहा था। मुझे खांसी हो गई थी और आइज़ में से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा था और मेरे सांस का मसला बन जाता है, इसलिए मुझे सांस नहीं आ रहा था। तो तकरीबन मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था और आई थिंक जो कर रही थी उनके लिए भी मुश्किल था, क्योंकि मैं बार बार उनको रोक रही थी। हालांकि मैंने फेस पे टॉवल भी रखा हुआ था, उसके बाद उन्होंने वो टॉवल गीला करके भी ला के दिया। तो मैं आपको ये तब की वीडियो नहीं बना सकी, आपको उसके बाद की वीडियो दिखाती हूँ कि उसके बाद देखिए मेरी आइज़ का क्या हाल था। जी गाइस, यहाँ पर मेरे सेशन हो चुके थे और यहाँ पर इसके बाद इन्होंने सिर्फ मेरे हेयर स्ट्रेट करने थे और हेयर स्ट्रेट के बाद यहाँ पर मेरा कंप्लीट जो प्रोसीजर है वो डन हो जाना था। यहाँ पे मैं आपको अपनी आइज़ दिखा रही थी, मेरा रो रो के बुरा हाल हो चुका था और मुझे ज़ुकाम हो गया था। मैं ऐसे लग रहा था जैसे बीमार हूँ।
तो जी गाइस, यहाँ पर हमें कुछ देर के लिए ब्रेक मिली थी क्योंकि हमें काफ़ी टाइम लग गया था ये सब कुछ करते हुए। तकरीबन हमें टोटल 6 आवर्स लगे थे अपना पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करते हुए। तो हमें ब्रेक मिली थी जिसमें मैंने सिर्फ फ़्राइज़ खाई थी। बर्गर मुझे ज़्यादा पसंद नहीं और चिकन बर्गर थे, इसलिए मैं बिल्कुल नहीं खाती। मैंने फ़्राइज़ और बोतल पी और उसके बाद देन मेरा दोबारा जो है ना काम स्टार्ट हो गया था। मीन्स उन्होंने दोबारा स्ट्रेटनिंग मेरी स्टार्ट कर दी थी। यहाँ पर मेरे तकरीबन हाफ़ पार हो गए थे, बल्कि हाफ़ से भी ज़्यादा हो गए थे। बस फ्रंट के थोड़े से रहते थे, ठीक है। और उसके बाद जो है सर ने मेरे फ्रंट के भी थोड़े से किए और मेरा डन हो गया सारा काम, ठीक है। और उसके बाद हमने किया अल्लाह हाफ़िज़ सर के साथ मिलके। तो जी गाइस, मेरा एक्स-केराटिन हो गया है, ठीक है। इनसे करवाया मैंने फाइनली। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप खुद देख सकते हैं जब मैं आई थी और मेरा क्या हाल था। हाँ बिल्कुल, बिफोर तो जरूर दिखाना चाहिए आवाम को। और अब क्या हाल है। नहीं मैं और पैगाम भी दो आवाम को कि घर में बैठ के आयरन मत यूज किया करें जी। और अगर आप करते हैं तो फिर यहाँ पर आ जाया करें। नहीं कोशिश किया करें आप यूज ही ना करें विदाउट आयरन, क्योंकि लोगों को लगता है कि स्ट्रेटिंग ट्रीटमेंट कराएंगे ना तो हेयर डैमेज होंगे, लेकिन वो घर बैठ के जो आयरन फेर रहे होते हैं उससे ज्यादा डैमेज होता है, राइट। सो आई होप यू हैड अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। गाइस, ये अब हम जा रहे थे अपने घर की तरफ, ठीक है। हमारे हेयर जो है केराटिन हो गया है और काफ़ी रात हो गई थी। हम तकरीबन 12 बजे वहाँ पे पहुँचे थे और हम तकरीबन आई थिंक 7 बजे शायद घर अपने पहुँचे थे या 7:30 घर पहुँचे थे। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा था। मुझे बस वॉश का था कि जब मेरे हेयर वॉश होंगे तब मेरा क्या रिज़ल्ट आएगा, और रिज़ल्ट पहले भी मुझे काफ़ी अच्छा मिल गया था। उसके बाद सर ने 3 दिन का वॉश का टाइम दिया। अब मैं आपको दिखाऊँगी 3 दिन के बाद का रिज़ल्ट, के 3 दिन के बाद मैं जाती हूँ और मेरे वॉश जब होता है तो तब किस तरह का रिज़ल्ट आता है। क्योंकि अक्सर जो है कस्टमर्स या गर्ल्स जो हैं वो यही कहती हैं कि यार ये तो हो ही जाता है, लेकिन जब वॉश होता है तब क्या बनता है, उसका रिज़ल्ट दिखाएं। तो इसलिए मैंने उसका रिज़ल्ट भी इसके साथ अटैच किया था, ताकि बाद में लोग ये ना नीचे कमेंट्स में करें कि वॉश के बाद का रिज़ल्ट, वॉश के बाद का रिज़ल्ट, वॉश के बाद ठीक था या नहीं था ये वो। तो इसलिए मैंने इसके साथ ही अटैच कर दिया। तो अब चलते हैं हम 3 दिन के बाद के रिज़ल्ट पर। वेलकम बैक टू ऑल गाइस, इट्स मी अलीश राजपूत। आफ्टर 3 डेज़ मैं आपको दोबारा से अपना दीदार करवा रही हूँ। तो अब हम दोबारा जा रहे हैं सैलून, ठीक है। सैलून का रास्ता मैंने पहले बताया था हमसे काफ़ी दूर है, तो हमें जाने में तकरीबन 40 मिनट लग जाते हैं, ठीक है। 40 मिनट का हम ये रास्ता तय करके सैलून पहुँचेंगे और फिर वहाँ से हम अपने हेयर वॉश करवाएंगे। और जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार है कि हेयर वॉश होने के बाद रिज़ल्ट कैसा है, और मुझे भी, तो हम वो चीज़ देखेंगे कि हमारा जो है मतलब क्या बनता है हेयर्स का, ठीक है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत ज़्यादा। जितना मैं हेयर स्ट्रेट करवाते वक्त एक्साइटेड थी ना, उससे ज़्यादा अब हूँ, ताकि मुझे पता चले कि मेरे जो मैंने पैसे लगाए हैं और जो मेरा इतना मतलब कि आपको पता है मेरी गर्दन में इतनी दर्द स्टार्ट हो गई थी ये 2 दिनों में। क्योंकि जब वो हेयर स्ट्रेट करते हैं तो वो थोड़ा खींच के करते हैं, ज़ाहिर है उन्होंने एक फुल आपके जो हेयर हैं वो स्ट्रेट करने होते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से उनका तो कोई कसूर नहीं, लेकिन ज़ाहिर है आप एक इंसान है, उसकी गर्दन बार बार ऐसे हिल रही होती, तो उसकी वजह से मेरी गर्दन का बहुत मसला बन गया था। तो अब तो ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। तो अब सारा दर्द ख़त्म हो जाएगा, वो जब खुशी मिलेगी कि अच्छा भाई हेयर्स का बहुत अच्छा रिज़ल्ट आया। तो चलिए अब हम देखते हैं। तो जी गाइस, ये हम जो है सैलून में दोबारा 3 दिन बाद आ गए थे और यहाँ पर भी इन्होंने आते ही पहले मेरे बाल स्ट्रेट किए थे, कि जो थोड़े बहुत जो है वेव्स हुए थे, वैसे हुए नहीं थे, लेकिन चलो थोड़े बहुत जो हुए थे उन्होंने स्ट्रेट करके कवर किया। और उसके बाद इन्होंने मुझे शैम्पू से पहले शैम्पू किया और उसके बाद आई थिंक मास्क लगा के कोई 10 मिनट रखा है, ठीक है। 10 मिनट तक मास्क लगा के रखा। बाद इन्होंने मेरा हेयर जो थे वॉश किए, बहुत अच्छे तरीके से वॉश किए थे। और वॉश करने के बाद मुझे ख़ुद जो है ना बहुत सॉफ्ट लग रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने जो है मेरे हेयर जो है ड्राई किए। गाइस, यहाँ पर बस मेरे हेयर ड्राई हो रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कोई स्ट्रेटनर कुछ नहीं यूज़ किया था, जस्ट हेयर ड्राई हुए हैं और उसके बाद उन्होंने ब्रश किया। और मेरे बाल यकीन जाने मुझे इतने सॉफ्ट मेरे हाथों पे लग रहे थे, इतने सॉफ्ट कि मुझे अपने बालों से क्या, मुझे अपने बालों से मोहब्बत, इश्क सब कुछ हो गया था। मैं इतनी खुश थी कि मेरे इतना अच्छा रिज़ल्ट आया है। मतलब मेरा दिल कर रहा था मैं अपने बालों का ना बस उड़ाती फिरूँ इधर उधर।
तो जी गाइस, ये फाइनली रिज़ल्ट आपके सामने और मेरे सामने आ चुका है। मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आया। और मैं जितनी भी गर्ल्स हैं जो अपने बालों की वजह से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं या अपने बालों को किसी को हाथ नहीं लगाने देती और परेशान भी हैं कि उनके बाल बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं, डैमेज हैं, रफ़ हैं और वो स्ट्रेट करवाना चाहती है, तो मैं उनको हाईली जो है ना ये रेकमेंड करती हूँ कि प्लीज़ वो इस सैलून में आएँ। यहाँ पर आप अगर पैसे लगा भी रहे हैं तो आपको कुछ मिल भी रहा है, ये नहीं है कि आप पैसे लगा के अपने बाल ख़राब करके घर जा रहे हैं। तो मुझे तो मेरे बाल बहुत पसंद आए हैं। इंशाल्लाह ताला अगर नेक्स्ट ईयर मेरे बाल थोड़े से ठीक मतलब ऊपर से जो रूट्स से आते हैं वो अगर मेरे स्ट्रेट ना हुए तो मैं दोबारा यहीं पे आऊँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा स्टाफ के साथ, सर के साथ और उनके वर्क के साथ भी जो है उनका वर्क बहुत अच्छा था। तो मुझे बहुत मज़ा आया, आई लव इट और मुझे वाकई में बहुत खुशी हुई है। मेरा ये आई थिंक व्लॉग जो है बेस्ट व्लॉग होगा मेरे आज तक के सब व्लॉग में से। तो सबको बहुत बहुत शुक्रिया तमाम स्टाफ का जिन्होंने मेरा इतना अच्छा ट्रीटमेंट किया, सर का। और अल्लाह हाफ़िज़ रोल गाइस, ठीक है। आपको बेस्ट रिव्यू मिल गया होगा, सबको पता चल गया होगा कि अगर कोई जाना चाहता है इस सैलून में तो वो जा सकता है क्योंकि ये बेस्ट है। और मेरी तरफ़ से तो 10 आउट ऑफ़ 10 मार्क्स हैं इनको। तो जी यहाँ पर हमारा व्लॉग होता है ख़त्म गाइस। मुझे सब लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अगर पसंद आए तो आगे शेयर भी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।